जय हिंद दोस्तों, मैं अरविंद शर्मा, मेगा क्लासेज उदयपुर। बच्चों, एक बहुत बड़ी वैकेंसी आपके सामने लग जाइए। इतनी बड़ी वैकेंसी बहुत कम आती है। उस वैकेंसी का नाम है कंप्यूटर टीचर। यहाँ हेडिंग से आपको पता चल ही रहा होगा कौन सा टॉपिक चल रहा है, डिजिटल लॉजिक गेट। और मैंने वादा किया था कि मैं जो पढ़ाऊंगा उससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। बच्चों, मैं सीरियल वाइज चल रहा हूँ। पहले मैंने फर्स्ट वीडियो समझाया, अगर फर्स्ट समझ में आया तो आपके सेकंड समझ में आएगा, और सेकंड समझ में आएगा तो आपके थर्ड समझ में आएगा। ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है कि मैंने छोड़ दिया हो। ये आपके थर्ड ग्रेड, सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड कंप्यूटर टीचर की ही वैकेंसी नहीं है। यह आपके सारे कंसेप्ट क्लियर करने की वैकेंसी है बच्चों। और मेरा वादा है कोई कंफ्यूजन नहीं होगा कंप्यूटर साइंस के अंदर आपको। चाहे सी हो, चाहे यूप्स हो, चाहे जावा हो, चाहे डीबीएमएस हो, चाहे ऑपरेटिंग हो, चाहे नेटवर्किंग हो, चाहे एचटीएमएल हो, चाहे कोई सा भी सब्जेक्ट हो, 1% कंफ्यूजन नहीं होने दूंगा। लेकिन बात आपको भी करना होगा कि आप जो भी पढ़ोगे सीरियल वाइज पढ़ोगे। पहले आपको फर्स्ट वीडियो ही देखना होगा इसका। बच्चों, तुम क्या करते हो? तुम डायरेक्ट 6th वीडियो पे आ जाते हो। तुम आज तक क्यों नहीं समझ पाए किसी चीज को? उसके पीछे का रीजन है बच्चों, तुमने सीरियल वाइज नहीं पढ़ा। तुमको जो वीडियो हाथ लग गया तुम उसको पढ़ने लग जाते हो। बच्चों, आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप सीरियल वाइज चलिए। अगर फिर आपको किसी क्वेश्चन में डाउट होता है कमेंट जरूर करना। और बच्चों, अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए और शेयर कीजिए, क्योंकि मैं यूट्यूब पे बिल्कुल नया हूँ। अभी आया हूँ मैं, लोग जानते नहीं हैं। मेरी ऑफलाइन क्लास तो पिछले 13 साल से चल रही है और ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक 5-6 बार आ चुकी है। एमसी एंट्रेंस के अंदर लीजिए, चाहे आईए के अंदर लीजिए, या किसी भी एग्जाम में लीजिए, चाहे गेट के अंदर लीजिए, अच्छे अच्छे रिजल्ट हमने दिए हैं। और बच्चों, मैं वादा करता हूँ जो भी मैं पढ़ाऊंगा उसमें आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, ना कोई डाउट होगा। हाँ, फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट जरूर कीजिए। इसके जैसे ही पूरे टॉपिक खत्म होंगे, एक एक टॉपिक का मैंने वादा किया था कि मैं यूट्यूब पे पढ़ाऊंगा एक एक टॉपिक। डिजिटल के 6 चैप्टर है और डिजिटल बहुत बड़ा ग्रुप है। वो तुमने देख लिया होगा, निमसेट का एग्जाम दिया होगा, गेट का दिया होगा, इसरो का दिया होगा। डिजिटल लगभग 20% आता है, जिसके अंदर कंप्यूटर फंडामेंटल, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन, कंप्यूटर आर्किटेक्चर, सबके अंदर डिजिटल भरा पड़ा है। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, उसके अंदर भी डिजिटल है। कहाँ छोड़ोगे डिजिटल को? अगर एसीए पे भी एग्जाम दिया हो तुमने तो 12 क्वेश्चन डिजिटल में से थे, 120 में से 12 क्वेश्चन डिजिटल में से थे बच्चों। कहाँ छोड़ोगे तुम डिजिटल को? क्लियर? डिजिटल खत्म होते ही पहला चैप्टर ही मैं यूट्यूब पे करवाऊंगा। पूरा कहाँ करवाऊंगा तो बच्चों मैं क्लियर कर देता हूँ। मेरा खुद का ऐप है, मेगा क्लासेज का ऐप, वहाँ पर मैं पूरा कोर्स डाल चुका हूँ। इसका लाइव क्लासेज चलती है, कोई भी डाउट क्लियर करना हो लाइव क्लासेज में आइए। लाइव क्लासेज पर डे 2 आवर्स की चल रही है बच्चों। वहाँ 1000 क्वेश्चन हर बुक के करवाए जाएंगे। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स तो 1000 क्वेश्चन इसके करवाए जाएंगे। सी तो सी के 1000 क्वेश्चन करवाए जाएंगे। नेटवर्किंग के 1000 क्वेश्चन करवाए जाएंगे। और फिर कोई क्वेश्चन आउट हो के बताए नहीं होगा बच्चों, क्योंकि तुमने मेहनत ही इतनी की है। सभी अच्छा पढ़ाते हैं, कोई खराब नहीं पढ़ाता, सब अपनी अपनी एफिशिएंसी लगाते हैं। पूरा चेक करो, ठीक है, सभी को चेक करो, उसके बाद रिजल्ट देखिए। सेलेक्टेड बच्चों से भी बात कीजिए और जो सेलेक्टेड नहीं हुए उनसे भी बात कीजिए। दोनों तरीके के रिव्यू को मिक्स कीजिए और फिर आप कॉन्टैक्ट नंबर है आपको दे रखा है, इस पर कॉन्टैक्ट कीजिए। मेरे ऐप के अंदर 20% कोर्स मैंने फ्री डाल रखा है। 20% कोर्स मैंने फ्री डाल रखा है, उसको देखिए। ठीक है बच्चों, ज़्यादा समय मैं आपका खराब नहीं करूँगा, मैं आगे बढ़ रहा हूँ। देखिए, आज का जो बच्चों अपना टॉपिक है उसको समझो। मैंने आपको केवल एक ही शर्त रखी है कि सीरियल वाइज पढ़िए। जो 6th चैप्टर है, 6th क्यों लिखा? क्योंकि आप इससे पहले 5 पढ़ चुके होंगे। यहाँ पर आइए, डिजिटल लॉजिक गेट कंप्यूटर टीचर, 2 नंबर पक्के कीजिए और बिल्कुल वाकई कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों। अब तक जो मैंने पढ़ा है उससे आगे मैं बढ़ रहा हूँ।
6th वीडियो है 5th तक क्लियर कर लीजिए। देखिए आज का जो अपना टॉपिक है उसका नाम है के मैप। के मैप क्या होता है बच्चों, सुनना। देखिए आज सुनने का टॉपिक ज़्यादा है, ये टॉपिक बड़े एग्जाम में ज़्यादा आता है, लेकिन मैंने एक वादा किया था पढ़ाऊंगा तो पूरा पढ़ाऊंगा मैं आपको। ये नहीं कि तुम्हारे लेवल का नहीं है, ऐसा नहीं करूंगा बच्चों। सारे कंसेप्ट क्लियर करने का कोशिश कीजिए कि होता क्या है। सबसे पहला क्वेश्चन है के मैप यूज क्या आता है, तो याद रखना बच्चों बूलियन इक्वेशन को सोल्व करने का काम में आता है। बूलियन जो एक्सप्रेशन होते हैं, बूलियन जो इक्वेशन होती है, बूलियन जो इक्वेशन होती है उनको सोल्व करने के काम में आता है। इक्वेशन बोलिए चाहे एक्सप्रेशन बोलिए, क्लियर बच्चों, मेरे साथ से समझ में आ गया होगा। के मैप का यूज क्या है, तो के मैप बूलियन इक्वेशन को सोल्व करने का काम करता है। दूसरा क्वेश्चन ये है के मैप होता क्या है, तो बच्चों तुमने छोटी क्लासेज में वेन डायग्राम नाम सुना होगा। वेन डायग्राम, ये वेन डायग्राम क्या होता है समझने की कोशिश करना। एक बार बताओ, मैंने कहा एक वेरिएबल ये है जिसका नाम ए है, दूसरा वेरिएबल ये है जिसका नाम बी है, और बच्चों इनके बीच में कुछ रिलेशनशिप है, कुछ एरिया है। ये जो एरिया है ये ए का एरिया है पूरा, ये पूरा बी का एरिया है। अच्छा याद रखना, इनको बूलियन में लिखे तो कैसे लिखते हैं, याद रखिए। इस एरिया के लिए अगर मैं कुछ लिखना चाहूँ तो क्या लिखूँगा, इस एरिया के लिए लिखूँगा इतना एरिया जो है, इसका मतलब है ए है लेकिन बी नहीं है। क्लियर बच्चों, इस एरिया के लिए मैं क्या लिखूँगा, इस एरिया में ए तो है लेकिन बी नहीं है। बच्चों एक बार बताइए, इस एरिया के लिए मैं क्या लिखूंगा, इस एरिया में बी तो है लेकिन ए नहीं है। बच्चों इस एरिया के लिए मैंने क्या लिखा, सबके समझ में आ गया होगा। अच्छा बच्चों ये जो एरिया है ऐसा, इसके लिए क्या लिखूंगा, यहाँ दोनों हैं। और बच्चों इस एरिया के लिए मैं क्या लिखूंगा, इस एरिया के लिए लिखूंगा यहाँ दोनों नहीं है। मैंने कहा था दो वेरिएबल है, टोटल इनपुट कॉम्बिनेशन कितने बनेंगे, टोटल इनपुट कॉम्बिनेशन 4 बनेंगे। बच्चों देखिए ना, ये ए है लेकिन बी नहीं है, यहाँ ए नहीं है लेकिन बी है, यहाँ दोनों है, यहाँ दोनों नहीं है। और बच्चों इन चारों को जोड़ते हैं, आप सबको पता है, इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं एफ ए बी। और बच्चों 4 कॉम्बिनेशन क्या क्या, ए बार, देखिए याद रखना ये बार का ए बार है, ए बार बी बार, ये ऐसे क्लॉकवाइज बना लीजिए इसको। बोलो क्या बना, ए बार बी बार। फिर अगला क्या बना, अगला बना बच्चों ए बी बार, और ये क्या बना ए बी, और ये क्या बना ए बार बी। क्लियर बच्चों, इन चारों को जोड़ते हैं। बूलियन पढ़ा चुका हूं मैं, बोलो यहाँ से क्या कॉमन ले लो, बी बार कॉमन ले लीजिए। क्या बना बच्चों ए बार प्लस ए, और यहाँ से क्या कॉमन आ गया बी, और क्या बना ए प्लस ए बार। बच्चों यहाँ से बना बी बार और यहाँ से बना बी, और आंसर कितना आ गया 1। आप सबको पता है इस ए और बी के कितने 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 लॉजिक बन सकते हैं, ए और बी के 1 2 3 4, और सभी आ जाए तो वैल्यू क्या होती है बच्चों 1। मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा। बच्चों याद रखना, इसी को अगर अपन ऐसे लेते हैं रेक्टेंगुलर फॉर्मेट में लिखते हैं तो उसको के मैप कहते हैं। के मैप क्या है, तो वेन डायग्राम का रेक्टेंगुलर या स्क्वायर रिप्रेजेंटेशन के मैप कहलाता है। अच्छा याद रखिए, के मैप का जो फर्स्ट ब्लॉक होता है वो ए बार बी बार है, सेकंड ब्लॉक क्या होता है ए बी बार है, फिर ए बी और ए बार बी। क्लियर, कैसे बनता है मैं यहाँ समझा देता हूँ। ये कितने वेरिएबल का है, ये बच्चों ये लीजिए, ये ए है और ये क्या है बी। बच्चों 2 वेरिएबल का के मैप कुछ ऐसा बनता है, इधर ए बार ये ए और यहाँ पर बी बार, और ये क्या बनता है बी। बच्चों अगर मैं इसको बनाता हूँ तो ये क्या बनता है, ये बनता है ए बार बी बार। देखो ये ए बार है, ये बी बार है, ये ए बार बी बार है, ये ए बार बी है। बच्चों ये ए बी बार है और ये क्या बनता है ए बी। क्लियर, ये बोलो चाहे ये बोलो, दोनों एक ही बात है। ये वेन डायग्राम है, ये वेन डायग्राम है, ये वेन डायग्राम है, ये के मैप है, ये इसका ये रिप्रेजेंटेशन है। 2 वेरिएबल है, एक ए है और एक बी है।
कई बार छोटे एग्जाम में यहाँ से थ्योरी के क्वेश्चन बन जाते हैं। और क्वेश्चन क्या बनता है, वेन डायग्राम क्या होता है। वेन डायग्राम क्या होता है, जो स्थिति को रिप्रेजेंट करे उस डायग्राम को अपन वेन डायग्राम कहते हैं। फिर के मैप क्या होता है, तो वेन डायग्राम का रेक्टेंगुलर या स्क्वायर रिप्रेजेंटेशन क्या कहलाता है बच्चों, के मैप कहलाता है। के मैप किससे बना होता है, के मैप सेल से बना होता है। 2 वेरिएबल के मैप में कितनी सेल होगी, तो याद रखना एक इधर लेते हैं, टोटल 4 सेल होगी। जितने भी इनपुट कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, क्लियर, उसके लिए पूछ रहा है। अगर 2 वेरिएबल है तो 2 की पावर 2, इसका मतलब 4 कॉम्बिनेशन बनेंगे। अगर 3 वेरिएबल होता तो यही ब्लॉक कितने बन जाते बच्चों, 8 बन जाते। मेरे हिसाब से यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। ये बूलियन है, ये वेन डायग्राम है, ये के मैप है, ये और ये एक ही बात है बच्चों। लेकिन इससे अच्छा इसको सोल्व करना होता है। एक छोटे एग्जाम में क्वेश्चन आया था, मैं आपको समझाऊंगा। मैं थोड़ा सा दूर हट जाता हूँ, आप अच्छे नोट्स बनाना। के मैप है, बूलियन इक्वेशन को सोल्व करने के काम में आता है। वेन डायग्राम का ही रेक्टेंगुलर और स्क्वायर रिप्रेजेंटेशन होता है। बूलियन को अपन ऐसे भी सोल्व करते हैं, 2 वेरिएबल के टोटल 4 कॉम्बिनेशन बनते हैं। चारों डिफरेंट है क्या, बिल्कुल चारों डिफरेंट है। कॉमन ले लेके सोल्व करते हैं, आंसर 1 आता है। और इससे सोल्व करेंगे तो भी आंसर 1 आता है। लेकिन याद रखना सोल्व कैसे करते हैं, अभी तक मैंने ये नहीं बताया। अभी तक तो मैंने ये बताया कि 2 वेरिएबल है, एक इधर ले लो एक इधर ले लो। पैटर्न याद रखो, ए बार ए और बी बार बी। क्लियर बच्चों। अब थोड़ा सा अपना आगे बढ़ते हैं, ये आपके दिमाग में आ जाना चाहिए। इस एरिया को क्या कहते हैं, इस एरिया को कहते हैं ए बी बार। और इस एरिया को क्या कहते हैं, ए बी। और इस एरिया को क्या कहते हैं, ए बार बी। क्लियर बच्चों। अब मैं जो आपको समझाने जा रहा हूँ उस क्वेश्चन को समझना। बच्चों देखिए, एक बार एक क्वेश्चन आया था, वो क्वेश्चन क्या है समझने की कोशिश करना। ये बच्चों एक्स था, ये बच्चों वाई था, और यहाँ पर ये ब्लॉक था। और वो ये पूछ रहा था कि आप बताइए ये जो बाहर का एरिया है, ये जो बाहर का एरिया है, इसको कैसे रिप्रेजेंट करोगे। सबको पता है ये बाहर का जो एरिया है वो रिप्रेजेंट होगा एक्स बार वाई बार, क्योंकि दोनों ही नहीं है। इसका आंसर आ गया एक्स बार वाई बार। बच्चों अगर मान लो ये क्वेश्चन ऐसा बन जाता कि आप बताइए ये जो एरिया है इसको कैसे रिप्रेजेंट करोगे, ये तो ये एरिया और एक ये एरिया। क्लियर बच्चों। तो कैसे रिप्रेजेंट करोगे, तो सबको पता है अगर ये x है और ये y है। क्लियर बच्चों। यहाँ पर आइए, इसका क्या नाम है, तो इसका नाम है, यहाँ x तो है लेकिन y नहीं है। और बच्चों यहाँ पर y तो है लेकिन x नहीं है। और मैंने कहा था सब कुछ सीरियल वाइज पढ़ते चलिए, मैं ऐसे नहीं पढ़ाऊंगा कि एक बार मैंने आपको फ्लिप फ्लॉप ले लिया, फिर हेडर में आ गया, फिर मल्टीप्लेक्स से चला गया। ऐसा नहीं कर सकता। ये तभी समझ में आएंगे कि ये क्या है जब आपने फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ वीडियो देखे होंगे। मेरी गारंटी है बच्चों, मैं जीवन में तुमको एक बार पढ़ाऊंगा, लेकिन याद रखना तुम उसको जिंदगी भर यूज कर सकते हो। क्लियर। लेकिन सीरियल वाइज चलना है। रिक्वेस्ट केवल इतनी सी है बच्चों, सीरियल वाइज चलना है। क्लियर। यहाँ पर आइए, क्या बनेगा ये पहचानिए, पहले के वीडियो में आ चुका है। इसको ए एक्स, देखो एक्स और वाई का क्या कहते हैं, एक्स और। क्लियर बच्चों। देखिए इसको क्या कहते हैं, दोनों ही नहीं है। और इन दोनों को क्या कहते हैं, ये एरिया प्लस ये एरिया। टोटल एरिया कितना होता है, 1 2 3 4। क्लियर। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 3rd ग्रेड 2nd ग्रेड 1st ग्रेड में क्वेश्चन आएगा। ध्यान रखिए, डिजिटल लॉजिक, बूलियन एक्सप्रेशन, वेन डायग्राम, के मैप, डेटा रिप्रेजेंटेशन, साइन मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंटेशन, यहाँ से आपके बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे। एसीएफ का मैं पेपर सोल्व करा दूंगा आपको। लास्ट में 12 क्वेश्चन आए थे, मैं पूरे के पूरे सोल्व करा दूंगा। यहाँ पर आइए, बोलो ये क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गया होगा। अब थोड़ा सा अपना आगे बढ़ते हैं। मान लीजिए यही क्वेश्चन ऐसा हो जाता कि ये होता और ये होता, और बच्चों मैं आपसे ये पूछूं कि ये बताइए इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा, ये कैसे रिप्रेजेंट होगा। आप बताइए, मेरे पास 2 ब्लॉक है, 1 2 3 4 में से ये भरा है और ये बाहर का भरा हुआ है।
कैसे करेंगे? तो याद रखिए बच्चों, इसको क्या बोलोगे? इसको बोलोगे एक्स वाई, और बार वाले को क्या बोलोगे? एक्स बार वाई बार। देखो गौर से, मैंने आपको पढ़ाया था, ये एक्स नॉट की डेफिनेशन है, या तो दोनों होने चाहिए या दोनों नहीं होने चाहिए। क्लियर बच्चों? मैं वेन डायग्राम से आपको के मैप में शिफ्ट कर दूंगा, लेकिन पहले वेन डायग्राम समझो, क्योंकि डायरेक्ट ऐसे भी क्वेश्चन आ जाते हैं। क्लियर? इसको एक्स नॉट वाई कहते हैं। देखो बच्चों, समझने की कोशिश करना। मान लो मैं ऐसा डायग्राम बना दूं, हाँ जी बिल्कुल, थोड़ा सा अलर्ट रहना। अगर मैं ऐसा डायग्राम बना दूं बच्चों, इसका आंसर क्या होगा? याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्या क्या एरिया सेलेक्ट हुआ? एक तो फोर्थ एरिया सेलेक्ट हुआ बाहर का, और एक ये। बच्चों एक बार बताओ, इसको क्या बोलोगे आप? तो इसको बोलोगे या एक्स है या क्या है बच्चों? वाई। अगर इधर एक्स लिखे इधर वाई, तो वैसे बताना। आप बताओ बच्चों, इसको क्या बोलोगे? वाई तो है लेकिन एक्स नहीं है, यही तो बोलोगे ना बच्चों? वाई तो है लेकिन एक्स नहीं है। क्लियर बच्चों? अच्छा, इसको क्या बोलोगे? तो बाहर वाला है। इस एरिया को बोलोगे दोनों ही नहीं है। बच्चों सबको पता है, दो एक ही परिवार के लोग हैं, यहाँ से क्या को मना जाएगा? एक्स बार। बोलो क्या बन जाएगा? वाई प्लस वाई बार। बच्चों इसका मतलब ये क्या हो गया? एक्स बार। इसका मतलब बच्चों एक्स बार है, एक्स को छोड़कर सब कुछ है, यानी एक्स एक्स का पार्ट नहीं है, बाकी सब कुछ है। मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा। एक बार लास्ट और बता रहा हूँ, फिर अपन आगे बढ़ेंगे। हाँ जी बच्चों, देखो बच्चों मैं क्लियर कर देता हूँ। दो वेरिएबल का ही अधिकतर आता है कॉम्पिटिशन एग्जाम में, इसलिए आता है कि बच्चों का टाइम वेस्ट नहीं हो। लेकिन एक नेक्स्ट वीडियो मेरा और आएगा जिसमें मैं 4 यानी जितने भी वेरिएबल बनाना चाहो वो सारे बना सकते हो। यहाँ पर आइए, क्या क्या बोलते हैं? बोलो इसका क्या नाम है? ये एक्स और वाई है, तो इसका नाम है एक्स तो है लेकिन वाई नहीं है। अच्छा, इसका क्या नाम है? एक्स नहीं है लेकिन वाई है। अच्छा बच्चों, इसका क्या नाम है? एक्स और वाई दोनों हैं। अच्छा बच्चों, इसका क्या नाम है? दोनों ही नहीं है। अच्छा बच्चों, इस सबको जोड़ दे, चारों को, 1 2 3 4 पार्ट को, तो आंसर कितना आ जाता है? 1। मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा। समझ जाइए इसको कैसे कैसे लिख सकते हैं, फंक्शन ऑफ एक्स वाई। अच्छा बच्चों, वेरिएबल कितने हैं? बोलते जाइएगा आपके दिमाग में, वेरिएबल कितने हैं? तो वेरिएबल बच्चों कितने हैं? 2। तो बच्चों इनपुट कॉम्बिनेशन कितने बनेंगे? ये सब पढ़ा रखा है। इनपुट कॉम्बिनेशन कितने बनेंगे? तो 2 की पावर 2। कितने बनेंगे बच्चों? 4। क्लियर बच्चों? अब थोड़ा सा अपना आगे बढ़ते हैं। मान लीजिए ये तो कितने वेरिएबल का था? 2 वेरिएबल, और चारों को जोड़ दें बच्चों 1 आ जाएगा। क्लियर? लेकिन बच्चों थोड़ा से जटिल क्वेश्चन भी बन जाते हैं, समझना। ये 3 वेरिएबल लिए, ये क्या है? एक्स, ये क्या है बच्चों? वाई, और ये क्या है बच्चों? जेड। ये एक्स है, ये वाई है, ये जेड है। बच्चों एक बार बताओ, कितने पार्ट बनने चाहिए इस वेन डायग्राम के? इस वेन डायग्राम के जो पार्ट बनेंगे वो बनेंगे 8, क्योंकि इनपुट कितने हैं? इनपुट आपके 3 हैं। तो इनपुट कॉम्बिनेशन कितने बनेंगे? तो इनपुट कॉम्बिनेशन बच्चों कितने बनेंगे? याद रखना, 2 की पावर 3, और ये कितने आएंगे? 8। तुम सोच रहे होंगे गुरुजी हेडिंग तो के मैप थी, लेकिन वेन डायग्राम क्यों पढ़ा रहे हो? बच्चों याद रखिए, के मैप भी तो वेन डायग्राम ही है। वेन डायग्राम का रेक्टेंगुलर या स्क्वायर मतलब आयताकार या वर्गाकार रिप्रेजेंटेशन ही के मैप है। क्लियर बच्चों? अच्छा, कितने इनपुट है? 3, तो कितने कॉम्बिनेशन? 8, तो 8 सेल बनेगी। क्लियर? 3 वेरिएबल में 8 सेल बनेगी। अच्छा, नाम कैसे देते हैं समझना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चों, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जिसने इसरो, गेट, पीजीटी, टीजीटी ये दिए हैं उनमें मिल जाएगा। क्लियर बच्चों? यहाँ पर आइए, इसका क्या मतलब है कि गुरुजी एक्स तो है ना, तो वाई है ना जेड है। इसका ये मतलब है। इसका क्या मतलब है? गुरुजी यहाँ एक्स भी नहीं है, या इस एरिया में, इस एरिया के अंदर, केवल इस एरिया की बात कर रहा हूँ। गुरुजी यहाँ एक्स भी नहीं है, वाई है लेकिन जेड नहीं है। क्लियर बच्चों? अब थोड़ा सा अपना आगे बढ़ते हैं, इसी एरिया की बात करते हैं। गुरुजी यहाँ पर एक्स नहीं है और वाई भी नहीं है लेकिन जेड है। क्लियर? कैसे बनाता हूँ समझ जाइए। कौन से एरिया की बात कर रहा था? इस एरिया की बात कर रहा था। कौन से एरिया की बात कर रहा था? इस एरिया की बात कर रहा था।
अच्छा कौन से एरिया की बात कर रहा था, इस एरिया की बात कर रहा था। क्लियर बच्चों। अच्छा यहाँ पर आइए, यह देखो दोनों है, एक्स भी है और वाई भी है, लेकिन जेड नहीं है। क्लियर बच्चों। इसी एरिया की बात कर रहा था, जो ये एरिया है इसकी बात कर रहा था। बच्चों यहाँ आइए, इसको कैसे बनाओगे, तो इसको बनाओगे कि यहाँ एक्स है, एक्स भी है और जेड भी है, लेकिन यहाँ वाई नहीं है, तो क्या हो जाएगा वाई बार। बच्चों इसको कैसे बनाओगे, कौन से एरिया की बात कर रहा था, इस एरिया की बात कर रहा था। बच्चों मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा। अच्छा बच्चों तुम कहीं कंफ्यूज मत हो जाना, क्योंकि डॉट मैंने लगा दिया, कुछ और रिप्रेजेंटेशन ले लेते हैं। क्लियर, हवाई चला देते हैं बच्चों इस तरीके से। यहाँ पर आइए, इसको क्या लिखोगे आप, गुरुजी यहाँ वाई और जेड दोनों हैं लेकिन एक्स नहीं है। अच्छा इसको क्या लिखोगे, गुरुजी इस एरिया में तीनों चीज़ है। अच्छा इसको क्या लिखोगे, इस एरिया में तीनों चीज़ नहीं है। तो बच्चों ये 8 डेटा बने, 1 2 3 4 5 6 7 8। क्लियर हो गया होगा। और इन सभी 8 को जोड़ देता हूँ, तो बच्चों सबको पता है एफ एक्स वाई जेड, बोलो क्लियर। या फिर ये बोलो, इन सभी 8 को जोड़ देता हूँ, 0 1 2 3 4 5 6 7। बच्चों आप सबको पता है इन सबकी वैल्यू क्या बनती है, इन सबकी वैल्यू यही बनती है। देख लो, इसको क्या बोलोगे, इसको बोलोगे 0 0 0। तो बच्चों सबको पता है ये बाइनरी कोड होते हैं, तो ये क्या बनेगा 1 2 4। और सबको पता है ऊपर 0 है तो उसको इंक्लूड नहीं करते, तो ये किसको रिप्रेजेंट करता है, ये 0 को। बच्चों ऐसे ही ये किसको रिप्रेजेंट करता है, तो ये 0 0 1 है, 0 0 1 है। इसका मतलब वही 1 2 4 होता है, इनको तो इंक्लूड नहीं करते बच्चों, इसको 1 कहते हैं। क्या कहते हैं, 1। बच्चों इसी तरीके से इसको क्या बोलते हैं, तो देखो x की जगह 1 है, वो ये 0 0 है, ये 1 2 4। बच्चों सबको पता है इसको 4 कहते हैं, क्योंकि 1 इंटू 4 ही सिलेक्ट होगा, बाकी 0 इंटू 2 0, 0 इंटू 1 0। इसको क्या कहते हैं, 4। एक और देख लेते हैं कि गुरुजी इसको क्या कहते हैं, तो 0 1 0। बच्चों वही 1 2 4, क्योंकि सबको पता है ये बाइनरी रिप्रेजेंटेशन है, बाइनरी 3 का 1 2 4 लिखेंगे। इसकी वैल्यू कितनी है, इसकी वैल्यू 2 है। बोलो ये क्लियर है क्या, ये 2 मिन टर्म के रेस्पेक्ट में है, ये 2 मिन टर्म के रेस्पेक्ट में है। ये क्या है, ये सब मिन टर्म्स है। सिग्मा क्या है, मिन टर्म्स का टोटल है। सिग्मा को क्या कहते हैं, इसको एसओपी कहते हैं। अगर सभी आ गए, सारी मिन टर्म आ गई, सबको पता है अगर सभी मिन टर्म आ गई तो वैल्यू क्या हो जाती है, 1। क्लियर बच्चों, समझने की कोशिश करना मैं क्या बताने जा रहा हूँ। अगर सभी मिन टर्म आ गई तो वैल्यू क्या होती है, 1। ये देखिए मिन टर्म भी है, ये देखिए वेन डायग्राम भी है, ये देखिए बाइनरी रिप्रेजेंटेशन भी है। अरे बच्चों सब इंक्लूड है, वेरिएबल 3 है, मिन टर्म 8 है, मिन टर्म का नंबर 0 to 7 है, मिन टर्म का रिप्रेजेंटेशन एक्स वाई जेड में ऐसा है, इनपुट 3 है, इनपुट कॉम्बिनेशन 8 है, सभी मिन टर्म का टोटल 1 है। क्लियर बच्चों, मैं कितनी बार बोलूँ, याद रखना, दिमाग में सेट कर लेना, ये कोई अलग अलग नहीं है, समझने की कोशिश करो। कोई कह दे गुरुजी इसके बारे में बताइए, ये कौन सी मिन टर्म है, तो देखो बच्चों एक्स वाई जेड तीनों 1 1 1 है, 1 2 4। बच्चों ये 7 बनेगा, क्योंकि सबको पता है एक्स वाई जेड, इसका मतलब 1 1 1 1 1 1 है, तो ये 1 2 4 है। ये भी शामिल है, ये भी शामिल है, ये भी शामिल है, 4 2 6 और एक साथ। बच्चों ये 7 को रिप्रेजेंट करेगा। इसी तरीके से याद रखना, सभी मिन टर्म यूज कर लेते हो तो उस एसओपी की वैल्यू क्या होती है बच्चों, 1। पुराने वीडियो देखना, 100% आपके समझ में आएगा। थोड़ा सा मैं फिर क्लियर कर देता हूँ, लेवल हाई चल रहा है लेकिन आपने लो क्यों बना रखा है, ये समझ से बाहर है। आपको हर चीज़ सीखनी है, क्योंकि डिजिटल लॉजिक गेट में से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे। याद रखना, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे, ये मेरा वादा है। क्यों आएंगे सबसे ज़्यादा, क्योंकि गुरुजी ये कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन का भी पार्ट है, कंप्यूटर आर्किटेक्चर का भी पार्ट है, कंप्यूटर फंडामेंटल का भी पार्ट है। क्लियर, और ये कंप्यूटर बेसिक का भी पार्ट है, तो हर जगह इसके क्वेश्चन मिलते हैं बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं, समझ में आ गया होगा मैंने क्या बताया, ये क्लियर कर लीजिए। ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो, चाहे इन सबका प्लस लिखो, एक ही बात है। बहुत सारे बच्चे ऐसे कहते हैं सर ये 0 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो सोचो
आपको पता है 1 2 4 है, अब 0 बनाना है तो x y z लिख दो, तीनों के ऊपर क्या लगा दो बार। अगर 1 बनाना है तो x y z लिख दो, केवल 1 ही बनाना है बच्चों, ये 1 ही बनाना है, बाकी दोनों नहीं लेने हैं बच्चों, ये बन जाएगा। क्लियर? इस तरीके से अपन बना सकते हैं। मेरे हिसाब से इतना क्लियर हो गया होगा। क्या बता रहा हूँ कि ये चीज़ और ये चीज़ दोनों सेम ही है। क्लियर बच्चों? याद रखना सभी 8 दे दे, सभी 8 दे दे, कहाँ से कहाँ तक, 0 to 7 तक। मिन टर्म की वैल्यू कौन सा है, SOP, मिन टर्म की वैल्यू 0 to 7 होगी। क्लियर बच्चों? क्लियर? अब अपन आगे बढ़ते हैं, अपने टॉपिक के ऊपर आते हैं। देखिए यहाँ से कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं, पहले मैं आपको समझा देता हूँ। मैंने लिखा, मान लीजिए ये क्वेश्चन है, एक ये लिया और एक ये लिया और एक ये ले लिया, और मेरे को इतना है। देखो बच्चों समझना, मैं इसको ऐसे भर देता हूँ, एक तो ये एरिया और एक ये एरिया। क्लियर बच्चों? और एक ये एरिया मैंने भर दिया, और मैं आपसे पूछ रहा हूँ इसकी वैल्यू बताइए। बच्चों इस डायग्राम की वैल्यू बताइए, ये मेरा क्वेश्चन है, समझने की कोशिश करना। हाँ जी बच्चों, वो कह रहा है इस बूलियन एक्सप्रेशन को सोल्व कीजिए, जबकि ये आपका x है, ये आपका y है, ये आपका z है। अपन को पता है इसने 3 एरिया को सेलेक्ट किया, 1 2 और 3। बच्चों इस एरिया को क्या बोलोगे? इस एरिया को अब आपके दिमाग में आ जाना चाहिए, यहाँ पर x है लेकिन y और z नहीं है। क्लियर बच्चों? अच्छा बच्चों इस एरिया को क्या बोलोगे? इस एरिया को क्या बोलोगे? इस एरिया को बोलोगे यहाँ पर y तो है लेकिन x और z नहीं है। क्लियर बच्चों? इस एरिया में। और इस एरिया को क्या बोलोगे? इस एरिया को बोलोगे बच्चों यहाँ पर x और z दोनों हैं, x और z दोनों हैं लेकिन y नहीं है। बच्चों ये रिप्रेजेंटेशन है, लेकिन ऐसा ऑप्शन नहीं मिलेगा क्योंकि ऑप्शन हमेशा सिंप्लीफाइड मिलता है। एक ध्यान दो, मैंने आपको पहले भी कहा था अगर 3 वेरिएबल है तो कम से कम 2 कॉमन आना चाहिए। 2 कॉमन आएगा तो फटाफट सोल्व हो जाएगा। क्या इन दोनों में 2 कॉमन है क्या? x बार, y बार, ये z बार। देखो बच्चों 2 कॉमन नहीं, एक ही कॉमन है। तो कोई ऐसा देखो, इन दोनों को देखो, अपना काम हो गया बच्चों। क्यों? x y बार कॉमन है, देखिए इन दोनों को ले लेते हैं। परिवार वो लो जो एक जैसा दिखे। याद रखना 3 वेरिएबल है तो 2 कॉमन तो आने ही चाहिए, और अगर 2 वेरिएबल है तो 1 कॉमन तो आना ही चाहिए, और 4 वेरिएबल है तो 3 कॉमन तो आने ही चाहिए। इस तरीके से बच्चों आपको सेलेक्ट करना होगा। क्लियर? यहाँ पर आइए, मैं किसको कॉमन ले लेता हूँ? एक्स वाई बार को। देखो बच्चों अगर मैं एक्स वाई बार को कॉमन लेता हूँ, एक्स वाई बार को कॉमन लेता हूँ तो जेड बार प्लस जेड बार प्लस जेड बना। और बच्चों ये टर्म को मैंने एजिटी लिख दिया, और देख लेंगे अगर सोल्व होगा तो। बच्चों ये बना एक्स वाई बार प्लस एक्स बार वाई जेड बार। क्लियर बच्चों? अब एक बार बताइए इनमें कोई कॉमन है क्या? इनमें कोई कॉमन नहीं है। अब बच्चों सिंगल होता तो भी कुछ अप्लाई करता, इसका सॉल्यूशन आपका यही आएगा। क्लियर बच्चों? क्योंकि ज़्यादा कुछ सोल्व हो नहीं सकता, क्योंकि ना तो ये कॉमन है ना ये कॉमन है, यही इसका फाइनल आंसर है। ऐसा ऑप्शन मिलेगा और टिक कर देना। क्लियर बच्चों? समझ में आ गया होगा मैं क्या बताने जा रहा हूँ? क्लियर कर लीजिए। क्लियर? अब एक क्वेश्चन और लेते हैं फिर अपन आगे बढ़ते हैं। देख लीजिए क्या चल रहा है, कैच कर लीजिए। एक क्वेश्चन और लेते हैं बच्चों। मान लीजिए वो ये कह दें कि सर इसका सॉल्यूशन बताइए। देखो बच्चों इसको वापस देखना, वो ये कह दें कि सर इसका सॉल्यूशन बताइए, इसका सॉल्यूशन बताओ। ये ले लिया मैंने, ये ले लिया मैंने, ठीक है बच्चों। और एक बाहर का डेटा ये ले लिया मैंने। हाँ जी बच्चों, एक ये ले लिया जो रेड कलर में है, ये एरिया मैंने लिया और मेरे को इसका सॉल्यूशन बताना है। एक बार बताओ बच्चों, चलिए अपने स्टार्ट करते हैं, समझने की कोशिश करना। इस एरिया को क्या बोलोगे आप? इस एरिया को बोलोगे ये x है, ये क्या है बच्चों y, ये क्या है बच्चों z। इस एरिया को बोलोगे x है लेकिन y नहीं है और z भी नहीं है। अच्छा इस एरिया को क्या बोलोगे? इस एरिया को बोलोगे x और y दोनों नहीं है लेकिन z है। क्लियर बच्चों? और इस एरिया को क्या बोलोगे? इसका मतलब तीनों ही नहीं है।
क्लियर बच्चों? अब एक बार बताओ, अपने इसको सोल्व करते हैं, क्या इनमें कुछ कॉमन आ रहा है क्या? बिल्कुल आ रहा है। देखो बच्चों, दो कॉमन आ रहा है। ये लीजिए, इन दोनों को दो तो कॉमन आने ही चाहिए। याद रखना, अधिकतर आपके दो दो गोलों का वेन डायग्राम आता है, लेकिन 3 का आ जाए छोड़ के मत आना। किसको क्या कहते हैं दिमाग में क्लियर कर लीजिए। यहाँ पर आइए, इन दोनों में से कॉमन ले लिया। बोलो बच्चों, क्या बनेगा? एक्स बार वाई बार और ये जेड प्लस जेड बार। अच्छा बच्चों, जो बच गया उसको लिख दो। क्या बना? एक्स वाई बार जेड बार। एक बार बताइए, ये बन गया एक्स बार वाई बार, ये खत्म, प्लस क्या हो गया? एक्स वाई बार जेड बार। अब कुछ कॉमन है क्या बच्चों? बिल्कुल आ रहा है गुरुजी। क्या कॉमन आ रहा है? तो वाई बार कॉमन आ रहा है। अंदर क्या बचा? तो एक्स बार प्लस एक्स जेड बार बचा। एक बार बताओ, ऐसी कोई प्रॉपर्टी थी क्या? याद करो, मैंने आपको पूरा पढ़ाया था। याद रखो, ये एक्स बार एज इट इज, ये सिंगल अगर है और इसका कॉम्प्लीमेंट है तो ये कॉम्प्लीमेंट हट जाता है, कॉम्प्लीमेंट हट जाता है। अगर ये सिंगल है, अगर ये सिंगल है, अगर ये सिंगल है, अगर ये सिंगल है और इधर कॉम्प्लीमेंट है, कॉम्प्लीमेंट हट जाता है। क्लियर बच्चों? ये आपका सॉल्यूशन होगा। या और अच्छी तरह लिख दो तो क्या बना? एक्स बार वाई बार प्लस वाई बार जेड बार। बच्चों, यही आपका फाइनल सॉल्यूशन होगा। क्लियर है? समझ में आ जाना चाहिए मैं क्या बता रहा हूँ। क्लियर है बच्चों? ये अभी तक मैंने क्या समझाया आपको? वेन डायग्राम। क्लियर? देख लीजिए इसको, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। हाँ जी बच्चों, कोई ऑब्जेक्शन हो तो बोलो। अब अपन चलते हैं केएमएफ के ऊपर। बच्चों, बहुत सारे पेपर में मैंने क्वेश्चन देखे थे 2 वेरिएबल के, और वो पूछ रहा था कि बताओ ये किसके द्वारा रिप्रेजेंट होगा। अगर 2 वेरिएबल हैं तो 4 ग्रुप बनते हैं। देख लो किस किस के बारे में उसने बोला है। क्लियर बच्चों? समझ में आ जाना चाहिए मैं क्या बताने जा रहा हूँ। एक बार एक क्वेश्चन और आया था, वो भी मैं समझा देता हूँ। 2 वेरिएबल का ही था, समझना। एक तो बच्चों उसने ये दे दिया था पूरा भर के। क्लियर? क्लियर बच्चों? और एक उसने ये बाहर का एरिया दे दिया था। कौन सा एरिया? बाहर का एरिया। क्लियर? मेरे हिसाब से समझ में आ जाना चाहिए मैं क्या बताने जा रहा हूँ। वापस देख लीजिए, मैं थोड़ा कलर बदल लेता हूँ ताकि आपके समझ में आ जाए। चलो इसको वापस ही ले लेते हैं। बच्चों क्लियर करना कि क्वेश्चन क्या आया था। क्वेश्चन ये था बच्चों कि एक आपका ये डायग्राम था, इसमें गोला पूरा भरा था, ये गोला पूरा नहीं भरा था। अब बच्चों सुनना, क्या क्या भरा था समझने की कोशिश करना। एक तो ये पूरा भरा हुआ था, क्लियर, और एक ये बाहर का एरिया था, और वो ये कह रहा था इसकी वैल्यू बताइए। तो बच्चों कैसे करेंगे? सबका ध्यान इधर होना चाहिए, बिल्कुल अलर्ट रहना। बच्चों इसका नाम क्या है? तो ये पूरा एक्स है, ये पूरा का पूरा क्या है? एक्स। बच्चों या तो आप ऐसे कर लो कि ये एरिया और ये एरिया, तो भी वही बात पड़ेगी। क्लियर? बहुत सारे बच्चे ऐसे करते हैं, सर 2 एरिया है दोनों को लिखो। तो चलो इसको लिखते हैं, ये एक्स और ये वाई है। इसको क्या लिखेंगे? एक्स तो है। इसको क्या लिखेंगे अगर इंडिविजुअल लिखे? तो बच्चों एक्स तो है, लेकिन क्या नहीं है? वाई नहीं है। और ये एरिया को एक्स और वाई दोनों लिखेंगे। क्लियर? जब मैं इसको सोल्व करता हूँ तो एक्स कॉमन आ जाता है और वाई बार प्लस वाई। बच्चों यहाँ से क्या बन जाता है? एक्स। बच्चों यहाँ देखिए, तुमको पूरा गोला भरा दिख रहा है, इसको एक्स ही लिखो। ये बाहर का जो पार्ट है इसको क्या लिखो? एक्स बार वाई बार। बच्चों क्या बना? ये बन गया एक्स। देखो वो प्रॉपर्टी जिसमें सिंगल है, इधर कॉम्प्लीमेंट है, तो इसको हटा दीजिए। यही आपका आंसर होगा। मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा। ये पार्ट और बाहर का पार्ट मिलकर ये बनाते हैं। क्लियर बच्चों? ये तो मैंने बताया आपको वेन डायग्राम। मेरे को विश्वास है अगर तुमने 1 से 5 तक के वीडियो देखे होंगे, देखो ये चीज़ आज की है लेकिन ये चीज़ पुरानी है, इनको देखा करो। अगर सिंगल है तो एज इट इज और कॉम्प्लीमेंट हटके वाई बार। बोलो क्लियर? समझ में आ गया होगा बच्चों। अब चलिए अपना जो टॉपिक था उस टॉपिक का क्या नाम था? केएमएफ। क्लियर? केएमएफ पे आ जाइए। बच्चों देखो केएमएफ कैसे बनता है, आपके दिमाग में ये रख लेना, ये 2 वेरिएबल का केएमएफ है। 2 वेरिएबल में 4 सेल होते हैं। याद रखना केएमएफ क्या है? रेक्टेंगुलर और स्क्वायर रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए वेन डायग्राम क्या कहलाता है? केएमएफ। क्लियर बच्चों? यहाँ पर आइए, यहाँ पर मैं क्या करता हूँ? 2 वेरिएबल लेता हूँ। बोलो एक का नाम ए है,
और ए का नाम क्या है बी, तो ये क्या बना, ये ए बार ए बना, ये बी बार बी बना। क्लियर बच्चों? मैं आपसे ज़्यादा कम्युनिकेट इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि मेरा जो लक्ष्य है वो आपको सिखाने का है, फालतू में आपसे बात करके टाइम वेस्ट करने का नहीं है। और याद रखना, सीरियल वाइज सुनना, मैंने क्या क्या वर्ड बोले हैं। मैं के में पहले भी पढ़ा सकता था वेन डायग्राम से, लेकिन ऐसा नहीं करता। मेरे को ये पता है 13 साल के एक्सपीरियंस से, मेरे को ये पता है पहला बच्चा क्या समझेगा, उससे आपके क्या समझ में आएगा। लिंकिंग से चलो सब कुछ सीख जाओगे। तुम क्यों नहीं सीख पाए, उसके पीछे का राज लिंकिंग है। तुमने लिंकिंग कभी बनाई नहीं, केवल तुमको जो हाथ लगा वो पढ़ना स्टार्ट कर दिया। ऐसा मत करो। मेरे वीडियो एनफ है, उनको देखने के बाद डिजिटल लॉजिक के अंदर ब्रह्मांड का एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं जो आप नहीं कर सको। बड़ी बात नहीं कर रहा, लेकिन अच्छे एक्सपीरियंस के साथ मैं आपको बोल रहा हूँ बच्चों। और मैं ये नहीं कह रहा मैं ही अच्छा हूँ, सभी अच्छे हैं, सभी अपने अपनी एफिशिएंसी से काम करते हैं। आपको डिसाइड करना है किससे पढ़ना है। क्लियर बच्चों? चले आगे, बोलो ए बार ए बी बार बी। बच्चों याद रखना यही वेन डायग्राम है। याद रखना ए बार बी बार, इसका मतलब क्या होता है, ये बच्चों 0 0 होता है और 0 0 होता है, तो ये 1 और 2 होता है और फाइनली 0 होता है। इस सेल को 0 सेल कहते हैं बच्चों। ऐसे ही ए बार भी है, याद रखना। ये इसका क्या मतलब है, इधर से ए बार जाएगा, देखो इसमें ए बार बी बार है, इस सेल का क्या नाम है, ए बार बी है। अच्छा, डिजिट में क्या नाम है, सुनो, इसके 2 नाम होते हैं, एक वेरिएबल में नाम होता है और एक इसका डेसिमल में नाम होता है। प्रत्येक सेल के 2 नाम होते हैं, एक वेरिएबल में नाम होता है और एक डेसिमल में नाम होता है। क्लियर बच्चों? बार है, उसका मतलब क्या होता है कि ये 0 है, और बार नहीं है, इसका मतलब क्या होता है 1। मेरे 2 नाम हैं, एक तो अरविंद नाम है और एक गांव में मेरे को बना कहते हैं। क्लियर बच्चों? तो याद रखना, इसमें भी इसके अंदर भी 2 चीज़ है, एक तो वेरिएबल, एक तो वेरिएबल में नाम है, एक तो वेरिएबल में नाम है। क्या वर्ड बोला मैंने, एक तो वेरिएबल में नाम है और एक डेसिमल नेम है। क्लियर बच्चों? यहाँ पर आइए, इसका ए बार बी, तो एक बार बताओ ये 0 और ये 1 है बच्चों, वही 1 ही सिलेक्ट हो रहा है, ये सिलेक्ट नहीं हो रहा है, सेल का नाम 1 है। क्लियर? इसको वेरिएबल में बोलेंगे ए बी बार। बच्चों ए बी बार, इसका मतलब 1 और 0। देखो यहाँ 2 ही सिलेक्ट हो रहा है, ये डेसिमल बनाना होता है, बाइनरी का डेसिमल 1 2 4 8 ऐसे बनता है, सबको पता है। बच्चों ये तो 0 ये सिलेक्ट हो रहा है, इस सेल का नाम क्या है 2, और इसको ए बी कहते हैं, और इस सेल का नाम ए बी, तो ये क्या बना 1 1 है, तो 2 + 1 बच्चों कितना 3, इस सेल का नाम 3 है। बच्चों आपको क्या क्या याद रखना है, सेल के नाम और सेल का नंबर, डेसिमल में नंबर, ये सब डेसिमल में नंबर है। ये वेरिएबल नेम है किसी सेल का, वेरिएबल नेम है या वेरिएबल 2 है। ये केमेप है, केमेप की 4 सेल है, हर सेल का एक पर्टिकुलर नेम होता है। वेन डायग्राम में देखा था, ये चारों आ रहे थे, इन चारों को केमेप के थ्रू ऐसे बनाया जाता है। हर एक सेल का एक नाम होता है, याद रखना। वो वेरिएबल नेम भी हो सकता है, वो डेसिमल नंबर भी हो सकता है। क्लियर बच्चों? याद रखिए कैसे बनाया, समझ आ जाना चाहिए। अब बच्चों मान लीजिए मैं 3 वेरिएबल का लेता हूँ, सुनना अच्छी तरीके से। 3 में से सबको पता है, एक तरफ 1 ले लो, एक तरफ 2 ले लो। बच्चों तो जिधर 2 लिए उधर 4 ब्लॉक बनेंगे। याद रखो 2 से 4 कॉम्बिनेशन बनते हैं, 1 से 2 कॉम्बिनेशन बनते हैं। याद रखना के में फिक्स है, इसको ए बार ए लिखेंगे। क्या लिखेंगे बच्चों? ए बार ए। और इसको क्या लिखेंगे? ये बनेगा बी बार सी बार, बी बार सी, ये बी सी और ये बी सी बार। क्लियर बच्चों? मैंने कहा था ये सीरियल वाइज चलते हैं। क्लियर? कैसे चलते हैं याद रखना, मैंने कहा था आपको कि ये कुछ ऐसा होता है। बच्चों यहाँ पर आइए, ये बी बार सी बार ऐसे चलेगा, बी बार सी बार, यहाँ पर क्या होगा देखो, या तो आप ऐसे ले लो या आप ऐसे ले लो। देखो मैं आपको समझाता हूँ। बोलो ये क्या है, अगर ये बी है ये सी है तो कैसे चलेगा, ध्यान रखना। मतलब सुनना, बोलो यहाँ बी है, बी है, यहाँ बी है लेकिन सी नहीं है,
यहाँ बी सी है, यहाँ बी सी बार है। बोलो यहाँ तक क्लियर है क्या? क्लियर बच्चों? ये बी, सॉरी यहाँ गड़बड़ कर दी मैंने, समझने की कोशिश करना। यहाँ पर क्या है? बी बार सी। बच्चों ये कैसे चलता है? तो बच्चों ये इस तरीके से इसको स्टार्ट कर सकते हो आप। बोलो क्लियर? देखो सीरियल वाइज है, बी बार सी बार, बी बार सी, बी सी, बी सी बार। मतलब ये क्या है? ये बच्चों ये एक सर्किल है, ये एक सर्किल है, ये पूरा एक सर्किल है। फर्स्ट, ये सेकेंड, ये थर्ड, ये फोर्थ। देखिए बी बार सी बार, बी बार सी, बी सी, बी सी बार। इनको पड़ोसी कहते हैं। पड़ोसियों में कॉमन आता है। देखो सी कॉमन आया, देखो बी कॉमन आया, देखो बी बार कॉमन आया। के में बनाने वाले ने के में कैसे बनाया वो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। वो पड़ोसी पड़ोसी लिखता है, पड़ोसी पड़ोसियों में कुछ कॉमन आता है और कॉमन आते ही वो सोल्व हो जाता है। क्लियर बच्चों? तो ये कैसे बना, ये फॉर्मेट याद रखिए। कभी भूल भी जाऊँ तो ये फॉर्मेट याद रखिए। बी बार सी बार, फिर बी बार सी, फिर बी सी, फिर बी सी बार, और ऐसे ये सर्किल चलता रहता है। क्लियर बच्चों? याद रखना ये ए बार ए है। इस सेल का नाम बोलो तो ए बार बी, ए बार बी बार सी बार। इस सेल का नाम ए बार बी बार सी। इस सेल का नाम ए बार बी सी। इस सेल का नाम ए बी सी बार। इस सेल का नाम ए बी बार सी बार। इस सेल का नाम ए बी बार सी। इसका नाम ए बी सी। इसका नाम ए बी सी बार। बोलो क्लियर? आप कोई कहे गुरुजी इसका नामकरण तो हो गया, लेकिन आप अंकों में भी बताओ, डेसिमल में भी बताओ। क्लियर बच्चों? ये सेल का नाम क्या था? ए बार बी सी बार। बोलो क्लियर? देखो बच्चों लिखने में कोई एरर हो सकती है, लेकिन जो मेरे मुंह से वर्ड निकल रहे हैं उनको ढंग से कैच करना। क्लियर? क्योंकि इतना लिख रहे हैं अपन तो कुछ ना कुछ स्टेटमेंट गलत भी लिखा जा सकता है, यहाँ पर गलत भी लिखा जा सकता है, लेकिन मेरी भावनाओं को समझना। मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ। एक बार बताओ बच्चों, 3 वेरिएबल हैं तो सबको पता है 1 2 4 होता है, और इसके थ्रू अपने इनको डेसिमल नेम दे देते हैं। आप बताइए तीनों ही नहीं है ए बार बी बार सी बार में। देखो मैं यहाँ बना रहा हूँ ए बार बी बार सी बार, मतलब तीनों ही नहीं है बच्चों। ऊपर 4 2 1 है, याद रखना। ऊपर क्या है बच्चों? ऊपर है 1 2 4, तीनों ही नहीं है। इस सेल का नाम 0 है। अब बच्चों मान लो ये सेल निकालूं ए बार बी बार और क्या सी, तो ये 1 ये 0 ये 0 ये 1। बच्चों 1 है इसलिए 1 हो गया। याद रखना जो है जहाँ 1 उनको जोड़ के लिख दिया करो। इस सेल का नाम बोलो ए बार बी सी। बच्चों एक बार बताओ, यहाँ 0 है बाकी 1 है, तो 2 और 1 कितना हो गया? 3। बोलो क्लियर? इस सेल का नाम बोलो ए बार बी सी बार। बच्चों ये क्या हो गया? 0 1 0, तो ये क्या हो गया? 2। ऐसे ही इनको निकाल लेना, लेकिन आपको याद करना है, याद करना है। ये तो बना ही लेते हो, ये तो सब बना ही लोगे, बार बिना बार। और ये कैसे बना? तो देखो बोल के देखो, दोनों पे बार, पहले पे बार, लास्ट पे बार, दोनों पे बार नहीं। एक बार बोलोगे सब कुछ समझ आ जाएगा। रटवा कुछ नहीं रहा, समझा रहा हूँ कि ये कैसे बनते हैं। क्लियर बच्चों? याद रखिए, वापस बोल देता हूँ। 3 है, एक इधर ले लो, 2 इधर ले लो, 2 से 4 बनेंगे, 1 से 2 बनेगा। ए बार ए, बी बार सी बार, बी बार सी, बी सी, बी सी बार। क्लियर? याद कैसे करते हैं? दोनों पे बार, दोनों पे बार, पहले पे बार, दोनों पे बार नहीं, दूसरे पे बार। क्लियर बच्चों? याद रखना, तुम कंप्यूटर टीचर देने जा रहे हो, आईए नहीं। आईए में इतना कुछ आता ही नहीं है, लेकिन कंप्यूटर टीचर, आप कंप्यूटर टीचर देने जा रहे हो। आईए तो एक कलर पोस्ट है बच्चों। आईए की तैयारी और इसकी तैयारी में ज़मीन आसमान का अंतर है। आईए तो बच्चों एक कलर पोस्ट है, वहाँ पर इतना टेक्निकल नहीं आता। हाँ, कंप्यूटर टीचर फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, यहाँ पर देखिए मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, ग्रेजुएशन बेस आता है। सेकंड ग्रेड कोई भी एग्जाम दो, ग्रेजुएशन बेस आता है। क्लियर? मैं क्या वर्ड बोल रहा हूँ, कैच कीजिए। थर्ड ग्रेड में भी ग्रेजुएशन बेस नहीं तो 12th बेस का पूरा आता है, और 12th बेस तक ये एनसीईआरटी में आपको सब कुछ मिल जाएगा। आप एक काम करना, एनसीईआरटी की बुक ले लेना, ठीक है, 6 to 12, और उनको देखना क्या होता है क्या नहीं होता। क्लियर बच्चों? अब थोड़ा सा अपना आगे बढ़ते हैं। ये कैसे बना? 0 1, याद रखना 0 1,
3 वाला देखिए शिफ्ट होता है, हर थर्ड शिफ्ट होता है, 0 1 2 3। अच्छा 4 5 6 7 ये नंबर बनेगा। ABC का बनाओगे 1 1 1, तो बच्चों सबको पता है ये 7 बनेगा। ये याद रखना है, K-मैप में याद रखना है, ये K-मैप में याद रखना है। अब बोल दीजिए 2 वेरिएबल का 0 1 2 3, 0 1 2 3। हाँ, हर तीसरा ब्लॉक चेंज होता है। 0 1 तीसरा ब्लॉक आया तो पहले उधर जाएंगे, 0 1 2 3 4 5 6 7। बोलो क्लियर बच्चों? एक बार देख लीजिए, ये आपके सामने है। मैंने ये सारे नहीं बनाए, बना के देखना, ये 4 ही आएगा। सबको पता है A बार B बार C, तो ये क्या बन जाएगा 1 0 0। देखो बच्चों 4 ही आएगा। अगर ये बनाओगे A बार C तो ये 1 0 1, तो ये 5 आएगा। ABC बनाओगे 1 1 1, बच्चों ये 7 आएगा। और ABC बार बनाओगे तो 1 1 0, बच्चों ये 6 आएगा। याद करना है, याद करना है। ऐसे नाम तो देख सकते हो, लेकिन याद करना है 0 1 2 3 4 5 6 7। क्लियर बच्चों? और लास्ट आज 4 का K-मैप मैं आपको बता रहा हूँ। उसके बाद बच्चों कल इनसे रिलेटेड अपन क्वेश्चन लेंगे। क्लियर बच्चों? जल्दी कीजिए, ऐसा मौका बार बार नहीं आता। बहुत सारे तो ऐसे बोलते हैं सर नोटिफिकेशन आने के बाद तैयारी करेंगे। अरे क्लियर है, कंप्यूटर साइंस 100% आएगी। और कंप्यूटर साइंस के अंदर 12 से 13 बुक चलती है, वही आता है। कोई भी एग्जाम दीजिए, ऐसा नहीं हो कि बहुत सारे लोग आपसे आगे निकल जाए। क्लियर बच्चों? चले आगे, यहाँ पर आइए। अब बच्चों मैं एक 4 का और बनाता हूँ। देखो किसी बच्चे ने स्क्रीनशॉट नहीं लिया है तो ले लीजिए। मैंने क्या क्या बताया सब क्लियर हो जाना चाहिए। नोट्स खुद के बनाओ। मैं इस तरीके से पढ़ाता हूँ कि आपको 100% नोट्स खुद के बना सकते हो, यूज कर सकते हो। दूसरे के नोट्स कभी यूज मत करो, खुद के बनाए हुए यूज करो। क्योंकि तुम बनाओगे तो तुमको पता है तुमने क्या लिखा है, और दूसरा अगर बना के तुमको देगा तो तुम्हारे दिमाग में ये रख लो उसका सिलेक्शन होगा, तुम्हारा नहीं। क्योंकि उसको पता है उसने क्या लिखा है, तुमने तो केवल उसको पढ़ा है। क्लियर? चलिए बच्चों अपन आगे बढ़ते हैं। एक लास्ट पॉइंट और देख लीजिए आज के लिए। अगर मान लो 4 वेरिएबल होते, कितने 4, तो कैसे बनता? तो सबको पता है 2 इधर लेते और 2 इधर लेते। क्लियर बच्चों? अच्छा इधर कौन कौन से लिए मैंने? AB। और इधर कौन से ले लिए मैंने? CD। क्लियर बच्चों? अच्छा इधर भी 4 बनेंगे, 1 2 3 4। और इधर भी 4, 1 2 3 4। और मैंने कहा था नामकरण आप दे सकते हो, नाम का ही बहुत बड़ा है। ये सब इंटर्म्स है, कैसे नाम देना है वो समझो। सोल्व कैसे करते हैं ये आपको बता दिया जाएगा कल। यहाँ पर आइए, आज तो केवल नाम देना सिखा रहा हूँ। A बार B, A बार B बार, A बार B। देखो दोनों पे बार, फर्स्ट पे बार, दोनों पे नहीं। और ये क्या हो जाएगा AB बार। बोलो C बार D बार, C बार D, CD और CD बार। क्लियर बच्चों? एक बार इसको देखिए मैंने किस तरीके से लिखा, मैंने किस तरीके से लिखा, एक बार इसको देख लीजिए। क्लियर बच्चों? समझने की कोशिश करना मैं क्या बताने जा रहा हूँ। हाँ जी, एक बार बताओ बच्चों, अगर 4 वेरिएबल है तो आप सबको पता है ये 1 2 4 8 ऐसे चलेगा। एक बार बताइए इसका नामकरण दो, A बार B बार। देखो थोड़ा छोटा बन गया, कोई बात नहीं, मैं यहाँ बड़ा ले लेता हूँ इसको। देखो आगे बच्चों 1 2 3 4 1, 4 वेरिएबल है, 2 एक तरफ 2 एक तरफ। बोलो ये क्या बनेगा? ये AB ये CD। ये क्या? A बार B बार, A बार B, AB और AB बार। थ्योरी बहुत सारी पढ़ा रहा हूँ मैं। K-मैप के अंदर थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी आ सकते हैं, थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी आ सकते हैं। यहाँ पर आइए, C बार D बार, ये क्या है? C बार D बार, ये C बार D, ये क्या है? CD और ये क्या है? CD बार। बच्चों एक बार बताओ इस ब्लॉक का नाम दो, A बार B बार C बार D बार। इसका भी नाम दे सकते हो, इसका भी, इसका भी। लेकिन याद रखना नाम देना तो बड़ा आसान है। इसका और दे देता हूँ A B बार C D बार। इसका भी दे देता हूँ, ये लीजिए A बार B C D बार। सबका नाम मैंने दे दिया, ऐसे आप भी दे सकते हो। लेकिन याद रखना जब अपन डेसिमल नंबर देते हैं, हर तीसरा ब्लॉक की वैल्यू सीरियल वाइज नहीं चलती। देखो इधर 0 1 ये 2 3 आएगा, ये 4 5 ये 6 7 आएगा,
ये 8 नहीं, 8 यहाँ नहीं, 8 यहाँ आएगा लास्ट में, क्योंकि हर तीसरा ऐसे भी तीसरा और ऐसे भी तीसरा चेंज होता है। बोलो यहाँ क्या आएगा 8 9, बोलो 10 11, क्लियर बच्चों। और 12 12 12 13 और 14 15 याद रखना बच्चों, 0 to 15 तक होता है, सबको पता है। और अगर सभी भरे हुए हो तो वैल्यू 1 होती है, ये याद रख लेना। ये नंबर एक बार मेरे साथ और बोल दो, कैसे लिखते हैं। पैटर्न तो वही है, 2 वेरिएबल लिखने का, 2 वेरिएबल लिखने का। एक 3 होते, एक इधर 2 इधर, और अगर 2 ही है एक एक ले लो। क्लियर बच्चों, एक बार वीडियो को 2-3 बार देखोगे समझ में आ जाएगा। बहुत सारे बच्चे इस वीडियो को छोड़ के आ जाते हैं, क्यों छोड़ते हैं ये उनको पता। क्लियर बच्चों, यहाँ पर देखिए, अगर मैं वापस बढ़ता हूँ तो आप डायरेक्ट बोल दो कि डेसिमल वैल्यू याद रखनी है। वेरिएबल तो बना ही लोगे क्योंकि याद हो गया, दोनों पे बार, पहले पे बार, बार नहीं दूसरे पे बार, दोनों पे बार, पहले पे बार, बार नहीं दूसरे पे बार। क्लियर बच्चों, चलो इसको भर देते हैं बच्चों। इसको बोलते हैं 0, इसको 1, इसको 2, इसको 3, 0 1 2 3, 0 1 2 3, 0 1 2 3। क्लियर, यहाँ पर आइए, वही 4 5 6 7। अब तीसरा जो है वो रुकेगा, हर तीसरा ब्लॉक में चेंज होता है। तो ऐसे भी देखो तीसरे में चेंज हो रहा है, और ऐसे भी तीसरा बाद में भरा जाएगा, पहले ये भरा जाएगा। 7 के बाद बोलो 8 9, बोलो 10 11, फिर 12 13, बच्चों ये 14 15। क्लियर, ऐसे आपको याद रखना है। ठीक है बच्चों, आज मैंने वेन डायग्राम पूरा समझा दिया और के-मैप की स्ट्रक्चर बता दी। कल के-मैप सोल्व कैसे करते हैं ये बताऊंगा, और मेरे को पूरा विश्वास है कि तुम अगर 1-2 बार भी देखोगे इन 6 के 6 वीडियो में पढ़ा चुका हूँ डिजिटल लॉजिक गेट के ऊपर। लेकिन डिजिटल गेट ही नहीं है, डिजिटल लॉजिक पूरा आ चुका है। अब इसके बाद नंबर रिप्रेजेंटेशन है, वो मैं ऐप के ऊपर पढ़ा रहा हूँ। क्वेश्चन सॉल्यूशन है, वो भी मैं ऐप के ऊपर करवा रहा हूँ। ठीक है बच्चों, लेकिन जो चैप्टर की मेरी बात हुई थी कि एक चैप्टर कोई सा भी मैं डिजिटल का यूट्यूब पे डालूंगा, तो वो मैं डाल रहा हूँ बच्चों। इसी तरीके से सीखे भी मैं 2 से 3 चैप्टर यूट्यूब के ऊपर डालूंगा। ये समझ आ गया होगा। इसका नामकरण और कर दो, दोनों पे बार, पहले पे बार, दोनों पे बार नहीं, और लास्ट पे बार। नामकरण सी बार डी बार, सी बार डी, सी डी और सी डी बार। क्लियर, और इसका क्या, इसको बोलते क्या है, पहले ये दोनों लिख दो, ए बी बार, और फिर वो लिख दो सी डी बार। और वैल्यू कैसे निकालते हैं, तो 1 0 1 0, तो सबको पता है कि 1 2 4 8 होता है। क्लियर, तो ये 8 और 2 10। क्लियर, इस तरीके से पूरा चला। थैंक्स बच्चों। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए, ताकि मैं और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो आपके पास लेके आऊँ। और मैंने एक वादा कर रखा है, अगर 20 के सब्सक्राइबर मेरे हो जाते हैं तो, क्योंकि मैं तो नहीं आया हूँ अभी, मेरे को ज़्यादा सब्सक्राइबर नहीं है, लेकिन 20 के सब्सक्राइबर हो जाते हैं तो बहुत सारा कोर्स मैं यूट्यूब पे लाने वाला हूँ। ठीक है बच्चों, थैंक्स।